हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये एनालिसिस होगा 1 जुलाई 2024 के लिए। तो अभी देख लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का डेटा रहा है और क्या टेक्निकल चार्ट ने स्ट्रक्चर बना है। तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और उसका डायरेक्शन किस तरीके का हो सकता है। ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए एनालिसिस है। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या फिर कोई टिप्स या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस जो डेटा हमको मिलता है एनालिसिस साइट से, उसका एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का डेटा किस तरीके का रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मींस 28 जून 2024 को। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर में आपको दिखेगा क्लाइंट की पोजीशन कंटिन्यूसली पिछले लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग बढ़ती जा रही है। पहले मींस 24 जून को इनके पास जो पोजीशन थी 69,000 शॉर्ट पोजीशन थी, जो कि बीरिश पोजीशन है। देन बढ़ के ये जो शॉर्ट पोजीशन है 1,23,000 हो गई। देन फिर ये 1,47,000 हो गई। देन ये 2,42,961 हो गई 27 जून 2024 को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनके पास आपको देखने के लिए मिलेगा नेट टू नेट 15,681 का कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट हो गया है। इस तरीके से इनके पास लास्ट 28 जून को 2,58,642 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बीरिश पोजीशन है। नेट टू नेट अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नेट इनके पास 30,000 का जो शॉर्ट पोजीशन है, बीरिश पोजीशन है, ठीक है। 61% का जो है शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है और लॉन्ग पोजीशन 31% का बना है, ठीक है। बात करें डीआईएस की पोजीशन में यहाँ पे आपको देखने के लिए एक और चीज़ है। टोटल शॉर्ट में इनके पास सभी 5,19,267 इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जबकि लॉन्ग पोजीशन टोटल में देखेंगे आप 2,60,624 मीन्स शॉर्ट पोजीशन राइटर ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब राइटिंग इंडेक्स फ्यूचर को उन्होंने सेल ज़्यादा किया, शॉर्ट ज़्यादा किया, मींस यहाँ पे बीरिश पोजीशन इनके पास ज़्यादा है, ठीक है। बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस जो पोजीशन कैरी कर रहा है पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली उसी पोजीशन को कैरी कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने माइनर सा इन्होंने नेट टू नेट 1,660 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन से कवर किया है, ठीक है। तो अभी इनके पास ओवरऑल 53,770 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट पोजीशन, जो कि बीरिश पोजीशन है। और यहाँ पे जो डीआईएस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 6% अभी बीरिश पोजीशन है, ठीक है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने लास्ट वीक जो है कंटिन्यूसली बाई किया है इंडेक्स फ्यूचर में। आप देखेंगे 24 जून को 1,01,000, 25 को 1,40,000, 26 को 1,02,000, 27 को 3,19,000। देन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनके पास पोजीशन हो गई है 3,46,883, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इनके पास लॉन्ग पोजीशन जो है वो है 52,000, वहीं पे आपको शॉर्ट पोजीशन इनके पास 11,000 है। ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा मार्केट में भी वहाँ से बहुत तेज़ी से खींच सकता है। अगर एफआईएस ने अपना स्मार्ट मनी अगर जो लिक्विडेशन है बढ़ाया है, अपना फ्लो को बढ़ाया है, तो पॉजिटिवली मार्केट एक तरफा भी खींच सकता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कम होता जा रहा है। तो ओवरऑल अगर नेट टू नेट की बात करें तो यहाँ पे 41% अभी एफआईएस बुलिश हो चुका है, राइट। बुलिश पोजीशन में 41% एफआईएस की पोजीशन है बुलिश में, ठीक है।
बात करें प्रोस की, इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस की क्या पोजीशन है, तो प्रोस ने जो उनके पास पोजीशन थी 26 को उन्होंने अपनी पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको थोड़ा सा उन्होंने अनवाइंड कर लिया है। देन फिर 27 को उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम्प्लीटली अनवाइंड करके फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था 20,724। देन फिर उसके बाद 28 जून को इन्होंने अपनी पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। इन्होंने शॉर्ट पोजीशन में ऐड किया उन्होंने और 30,747 और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया। इस तरीके से इनके पास 34,471 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। तो अभी ऐसा देखें तो यहाँ पे 4% अभी प्रो भी बीरिस है इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्लाइंट डीआईएस और प्रो तीनों के तीनों जो हैं बीरिस हैं इंडेक्स फ्यूचर में, राइट। बट यहाँ पे अकेला यहाँ पे एफआईएस की पोजीशन बुलिस है और ओवरऑल इनके पास बुलिस पोजीशन है 3,46,883, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलर्ट है आपको कि मे बी ट्रैप कर सकते हैं, कभी भी मार्केट एक तरफा खींच सकता है। तो अभी तो ठीक है, मार्केट न्यूट्रल टू बीरिस काइंड ऑफ चल रहा है, स्लाइटली बीरिस है, ज़्यादा बीरिस भी जाता नहीं क्योंकि वहाँ से वो यू टर्न लेके वापस ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर से तो लग रहा है कि मार्केट बुलिस है, ठीक है, क्योंकि एफआईएस की पोजीशन अच्छी खासी है। बात करें और स्टॉक्स में भी देख लेते हैं। स्टॉक्स में आपको क्लाइंट, एफआईएस और प्रो तीनों के तीनों यहाँ पे बुलिस हैं। वहीं पे डीआईएस अभी भी स्टिल बीरिस है और अपनी बीरिस पोजीशन में, और उन्होंने आज मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और बीरिस पोजीशन को ऐड किया है 28,51,948 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बीरिस है। वहीं पे एफआईएस ने इसमें भी आपको जो स्टॉक्स फ्यूचर है उसमें उन्होंने 70,200 कॉन्ट्रैक्ट को और लॉन्ग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो डीआईएस है वहाँ पे बीरिस है 57,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉक फ्यूचर में बीरिस है, शॉर्ट पोजीशन है, और लॉन्ग पोजीशन इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं, 1% के आसपास है। वहीं पे आपको दिखेगा क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में है और एफआईएस भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि इनके पास 52% क्लाइंट लॉन्ग है और एफआईएस है 56%। प्रोस के पास भी है, तो प्रोस यहाँ पे 11% के आसपास लॉन्ग है। तो यहाँ पे डीआईएस बस एक शॉर्ट पोजीशन पे, बाकी सभी लॉन्ग पोजीशन में, ठीक है। बात करें अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया हमको वहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का एग्जैक्टली वहीं से पता चलेगा। तो देख लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन में किस तरीके का ट्रेडिंग हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे क्लाइंट की कॉल पोजीशन में जो इनके पास जो सिचुएशन बनी है, देखिए टोटल लॉन्ग और टोटल शॉर्ट कॉल की दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। 6,33,000 यहाँ पे 46,000 यहाँ पे दिख रहा है 63,34,000 यहाँ पे 64,66,000 ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट भी ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास है। बट अगर आप यहाँ पे नेट टू नेट की बात करेंगे तो 2,52,494 इतने कॉन्ट्रैक्ट नेट टू नेट उन्होंने ईओडी लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग पोजीशन अपनी ऐड की है, ठीक है। तो जो इनके पास शॉर्ट पोजीशन 27 को थी वो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी हद तक कवर हो गई है, और रिमेनिंग पार्ट है अभी इनके पास शॉर्ट पोजीशन, वो है 1,32,127। वहीं पे आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड ये कंटिन्यूसली मतलब बिफोर लास्ट ट्रेडिंग सेशन से इन्होंने अपनी पोजीशन में और शॉर्ट किया है पुट साइड, जो कि एक बुलिश पोजीशन होती है। उन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन मतलब अपनी शॉर्ट पोजीशन में पुट साइड की ऐड किया है, वो है 1,30,000
70,616 कॉन्ट्रैक्ट और अपनी शॉर्ट पोजीशन ऐड किए पुट साइड। तो इस तरीके से इनके पास इनके पास बन गया है अभी 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड बुलिश पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्लाइंट भी यहाँ पे बुलिश है इन द सेंस यहाँ पे 2,70,000 के आसपास, ये 68,000 के आसपास, 2,68,000 के आसपास अभी लॉन्ग पोजीशन में, मतलब बुलिश पोजीशन में है क्लाइंट। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अभी फ्यूचर में इनके पास शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप ऐसा देखेंगे तो हो सकता है फ्यूचर्स इंडेक्स को इन्होंने हैच किया होगा, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन अभी इनके पास न्यूट्रल है। अभी कोई पोजीशन प्रॉपर डायरेक्शन वाइज इन्होंने बनाई नहीं है। बात करें यहाँ पे DIS की, DIS कंटिन्यूसली, DIS की कॉल साइड कोई पोजीशन नहीं है, जो भी है वो पुरानी पोजीशन है जो इसको होल्ड करके कंटिन्यूसली ले जा रहा है। DIS की जो है पुट साइड इन्होंने अपनी पोजीशन में लॉन्ग किया, तो प्रीवियसली इनके पास था 2,12,829 जो कि बढ़ के अभी 2,19,973 हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक बीरिश पोजीशन होता है। पुट का लॉन्ग करना मतलब बीरिश होता है, और एक तरफा इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि बीरिश मार्केट जो है बीरिश हो सकता है, या फिर किसी तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन जो पोजीशन है उसको उन्होंने हैच करने के लिए, या फिर किसी मतलब छोटा सा पोजीशन इनके किया है 7,144 इतना, और लॉन्ग बढ़ा दिया है उसमें। ठीक है, तो बात यहाँ पे करें FIS की, जो मेजर रोल अदा कर रहा है यहाँ पे अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो 27 को इनके पास पोजीशन थी, वो थी 2,51,334, और उन्होंने अपनी पोजीशन में और नेट टू नेट 37,364 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए। इस तरीके से इनके पास अब बन गए हैं 2,89,286 इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी इनके पास लॉन्ग है पुट साइड, जो कि एक बुलिश पोजीशन होती है, राइट। और आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे जो कॉल साइड है ये अभी 14% लॉन्ग है और 11% के आसपास शॉर्ट है। ठीक है, बात करें पुट साइड की, तो पुट साइड इनकी पोजीशन जो थी वो 1,60,176, ये 27 जून को जो पोजीशन थी उसमें उन्होंने और लॉन्ग पोजीशन ऐड किया 1,88,743 इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी इनके पास लॉन्ग है, जो कि बीरिश पोजीशन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बीरिश पोजीशन देखते हैं, पुट साइड मतलब लॉन्ग है मीन्स बीरिश है, और कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है। तो ओवरऑल ऐसा देखेंगे तो 1 लाख के आसपास अभी इनके पास बुलिश पोजीशन है, किनके पास, FIS के पास। और FIS के पास इंडेक्स फ्यूचर में भी अच्छा खासा पोजीशन है, दैट इज़ 3,46,888, तो अराउंड 4,46,000 के आसपास इनके पास अभी पोजीशन है। 4,46,000 FIS के पास जो सिग्निफिकेंट पोजीशन है अभी है, वो है FIS के पास है, वो है 4,46,000 के आसपास। ठीक है, इतना पोजीशन इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है। और प्रोस की बात करें तो प्रोस की जो पोजीशन कॉल साइड थी 27 को 1,30,000, जिसको उन्होंने कंप्लीट वाइंड अप कर लिया है, और फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, जो कि बीरिश पोजीशन होती है 1,59,249 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बीरिश है। देखिए पहले इनके पास था 1,31,000 लॉन्ग था, तो एक तरफा इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, किसको, कॉल को, बीरिश पोजीशन बनाई 7,15,799, और वहीं पे 4 लाख के आसपास इन्होंने लॉन्ग किया। तो नेट टू नेट उन्होंने 2,90,458 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया, किसका, कॉल का, जो कि बीरिश पोजीशन होता। अभी फ्रेश इनके पास अभी
39,000 इनके पास फ्रेश कॉल शॉर्ट है जो कि बीरिश पोजीशन होती है। वहीं पे आप पुट साइड देखेंगे तो इनके पास जो पहले जो शॉर्ट था 1 लाख के आसपास जो पोजीशन शॉर्ट थी उसको उन्होंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो फ्रेश कवर कर लिया मीन्स कंप्लीट तो नहीं, बट 90% उन्होंने अपना पोजीशन को कवर कर लिया। अभी इनके पास जो है 9,325 कॉन्ट्रैक्ट अभी बीरिश पोजीशन है, जो कि एक लॉन्ग जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है मेजरली इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है किसमें, पुट साइड, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन छोटा सा है बस 47,857 का। तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 1,50,000 के पास अभी प्रोस की जो पोजीशन है, प्रोस की अभी पोजीशन क्या हो जा रही है, 1,50,000 के आसपास इनके पास जो पोजीशन है वो अभी बीरिश है। क्या है, बीरिश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट जो है, क्लाइंट की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लाइंट की बात कर रहे हैं अपन तो 2,60,000 के आसपास बुलिश पोजीशन है। और इंडेक्स फ्यूचर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पे भी बीरिश है, ठीक है। तो 4 लाख के आसपास कहाँ गया, यहाँ पे 2,50,000 के क्लाइंट की ना, हाँ क्लाइंट की 2,50,000 यहाँ पे बुलिश पोजीशन है जिसको हैच किया। ये जो है हैच पोजीशन है इंडेक्स के साथ, इंडेक्स का इनके पास शॉर्ट पोजीशन था जिसको उन्होंने हैच किया है अपनी जो पोजीशन है पुट को शॉर्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन बनाया। और तो ओवरऑल की बात करें तो अभी आपको ओवरऑल में दिखने को मिलेगा यहाँ पे इनकी पोजीशन, FIS की पोजीशन अभी सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी पोजीशन में ये लॉन्ग पोजीशन बनाते जा रहे हैं। प्रोस की पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन का जो उनका ट्रेंड का जो ट्रेडिंग पर्पस रहता है वो पूरा करने के लिए अपनी इस तरह की पोजीशन बनाते हैं, फिर उसके बाद अपनी पोजीशन को ऑल ऑफ सडन चेंज कर लेते हैं। बट थोड़ा मीडियम टर्म्स में देखेंगे तो FIS अपनी पोजीशन को रन कर रहा है, ठीक है। रन कर रहा है मीन्स वो अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहा है। और कुछ माइनर से न्यूज़ भी हैं, जैसे कि JP मॉर्गन ने बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन जो गवर्नमेंट का बॉन्ड अपने उसमें शामिल किया है। तो और उनका जो परसेप्शन है कि कमिंग 10 मंथ्स में अपना जो $30 बिलियन को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक FIS का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में भी बढ़ने वाला है। तो इससे क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के मोमेंट में दिख सकता है, और जो कि वो अपसाइड हो सकता है, अपवर्डली मार्केट मूव कर सकता है। तो बॉन्ड मार्केट के लिए भी अच्छा है और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है अगर FIS ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है बॉन्ड मार्केट में, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो लिक्विडिटी बढ़ सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स के ऑप्शंस की। स्टॉक के ऑप्शंस में भी हमको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन का हमने देख लिया और यहाँ पे मार्केट जो है अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि न्यूट्रल काइंड ऑफ है, बट मार्केट यहाँ से FIS की वजह से अगर ऊपर अपवर्डली मूव होना शुरू हुआ तो FIS के कारण ही होगा, क्योंकि उसका मार्केट का जो है सिनारियो थोड़ा लंबा रहता है और उनका जो फ्लो रहता है लिक्विडेशन मार्केट को देता है, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे DIS, FIS और प्रो ये तीनों की तीनों जो है बीरिश है, क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, ठीक, बस इतना ही है यहाँ पे। तो क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है और DIS, FIS और प्रो जो है बीरिश है। और इंडेक्स में आप इंडेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको क्लाइंट, FIS और प्रो तीनों के तीनों जो हैं बुलिश हैं,
FIS यहाँ पे बुलिश है और क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, तो मार्केट इंडिसीजन कंडीशन पे है, बट मार्केट अगर अपवर्डली मूव होना भी शुरू होता है तो बिकॉज ऑफ FIS के मार्केट में अपनी पार्टिसिपेंट बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन बढ़ाने की वजह से हो सकता है। ठीक है, और मार्केट में अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, तो मार्केट देखते हैं कल क्या होता है। अगर ये वीडियो आप इसमें आप पहले देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं, ये भूल गया मैं बताना आपको। देखिए मार्केट जो है निफ्टी का चार्ट है, ये टेक्निकल चार्ट है। टेक्निकल चार्ट में ये चैनल के ऊपर ब्रेक करके अभी सस्टेन किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो कैंडल बनाया है वो एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, बट ये एक डिसीजन मेकिंग कैंडल है नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टिसिपेंट का डेटा उतना इफ़ेक्टिव है नहीं अभी। अब आज की डेट पे आप देखते भी होंगे निफ्टी कई बार नेगेटिव जाता है, कई बार पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव होता है, तो मींस रोलर कोस्टर काइंड ऑफ मार्केट का मोमेंट चल रहा है। और बैंक निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है, बैंक निफ्टी की वीकनेस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि मार्केट ये नीचे भी ला सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा वॉल्यूम के मतलब अच्छा खासा उन्होंने डाउनवर्ड मूव हुआ था। 469 मतलब पॉइंट्स जो है डाउन हो गए थे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अपर साइड अभी जो है ओपन है इन द सेंस ये कहीं पे भी जा सकता है, बट आपको रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो आपको 24,000 के आसपास में देखेगा। अगर वो तोड़ के नीचे आता है तो प्रॉबेबली आपको बहुत जल्दी 29,000 और 23,900 23,800 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। बट आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में FIS जैसे अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहा है बाइंग साइड, तो जब एग्जर्शन होगा तो ये एक ऐसे बंदे रहेंगे जो मार्केट को एक तरफा खींच सकते हैं। जब हम मतलब मार्केट में न्यूट्रल हो जाएंगे तब ये बंदे अपना पैसा डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 24,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे फिर आपको यहाँ पे 23,900 के पास में मार्केट जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और फिर ये इस चैनल का जो अपर लाइन है वो एक तरह से इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और अप साइड एज यूजुअल अगर ये 24,200 के ऊपर चलना शुरू होता है, 200 मीन्स 24,190 के ऊपर चलना शुरू होता है, तो फिर एक नया हाई बनाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी वीकनेस है, उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ये इसका नियरेस्ट जो है सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसका नियरेस्ट सपोर्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, वो है यहाँ पे, दैट इज़ 52,000 के पास में। तो यहाँ तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, और ये टूटता है तो फिर फर्दर आपको फॉल देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।